हाँ तो नमस्ते बच्चों। आज हम लोग संपूर्ण बेसिक गणित सीखने वाले हैं। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग का जो गणित में डर लगा रहता है कि हमारा बेसिक बहुत वीक हो गया है, बेसिक मैथ्स वीक नहीं है। आज की इस वीडियो को आप लोग देख लेते हो तो आप लोग का बेसिक गणित जो है ना, जो जोड़ घटाव गुना भाग जो होता है, आइए मैं पहले आपको दिखा देता हूं कि इस क्लास में, इस वीडियोज में आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा। जोड़ घटाव गुना, उसके बाद भाग, फिर एलसीएम, फिर एचसीएफ, उसके बाद भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग सिखाएंगे, उसके बाद प्रतिशत सिखाएंगे, उसके बाद बोर्ड मास किस तरह से सॉल्व करते हैं, समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, गुणनखंड कैसे सॉल्व करते हैं, वर्गमूल और घनमूल कैसे निकालते हैं, घातांक कैसे निकालते हैं, दशमलव का जोड़ घटाव कैसे निकालते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्या आप लोग रेडी हैं? इन सभी टॉपिक को आप लोग के एक ही क्लास में पढ़ाने वाले हैं और इस क्लास को देख लेते हो ना मेरे भाई, तो आप लोग नहीं कह सकते हो कि हमारा बेसिक वीक है। आइए वीडियो को पेशेंस बना करके अंत तक सिर्फ देख लीजिए मेरे भाई, मैथ्स आपका वीक हो ही नहीं सकता है आज के बाद। ठीक है, आइए पहले हम लोग जोड़ लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सा जोड़ घटाव लिए हैं, ठीक है ना। ये बोला है इनको और इनको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, ये 9 है और ये 3 है, 9 और 3 जोड़ दीजिए, 9 10 11 12, कितना हो गया 12। इस तरह से हम लोग 12 लिखते हैं ना बच्चों जी से। तब 12 लिखते हैं तो ये जो दहिना साइड है ना, दहिना 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 मतलब राइट साइड, इनको हम क्या करते हैं पहले लिख देते हैं। और ये जो होता है बच्चों, ये वाला ये हासिल हो जाता है, कैरी हासिल हो जाता है। अब देखिए 3 और 4 जोड़ेंगे, 3 और 4 कितना होगा बताइए, 3 और 4 7 होगा। 3 और 4 कितना होगा बच्चों, 7 होगा। एक हासिल था, 7 और 1 8 हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर। अब 5 और 6, 5 और 6 होता है 11, क्योंकि 6 के बाद 7 8 9 10 11 हासिल है क्या, 8 हासिल दे रहा था नहीं भैया, तो नहीं दे रहा था तो क्या करेंगे, 11 की 1 हासिल कितना देगा 1, 7 और 1 8 हासिल 9। देखिए बन करके तैयार हो गया। देख रहे हैं ना आप, देख रहे हैं ना कि बन के तैयार हो गया। बिल्कुल इजी है। ये घटाव है, घटाना है इसको। 4 में से 3 घटाइए ना, 4 में से 3, 3 के बाद 4 1 आ जाएगा, क्या आएगा 1, ये हो गया 1। ठीक है, 9 में से 4 घटाना है, 4 के बाद 5 6 7 8 9, 5 हो गया ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। 6 में से 2 घटाएंगे 4 आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 4। 8 में से 7 घटाएंगे 1, ये तो बिना हासिल वाला था, बिल्कुल अच्छे से बना दिए हम लोग। और हासिल का भी जोड़ घटाओ हमने बहुत पहले सिखा दिया है। पहले ना आपको इस क्लास को, इस वीडियोज को अंत तक देख लीजिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है, नहीं कहोगे कि मैथ्स मेरा वीक है। ठीक है, अब देखिए गुणा, मैंने 2 अंक का गुणा लिया है। क्यों? क्योंकि 1 अंक का गुणा तो इसमें सिखाएंगे, 2 अंक का भी मिल जाएगा। किस तरह से देखिए, 62 से इसमें गुना कराना है, तो पहले क्या करेंगे, जो 2 है ना इन सभी संख्या से गुणा कराएंगे, तो वो हो गया 1 अंक का। उसके बाद 2 अंक में क्या होता है कि अब 6 से भी गुणा कराना है। किस तरह से गुणा कराते हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले 2 से सब में गुणा करेंगे बाबू, तो 2 दूनी के ये हो गया 4, 2 साते 14, हासिल 4 देगा नहीं, तो 2 साते 14 की 4, ऐसे हम लोग 14 लिखते हैं ना, 14 हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो 14 की 4 लिख दिए, हासिल 1 आ गया। 2 का पढ़ा 9 बार पढ़ेंगे 18, 1 हासिल देगा 19, 19 की 9 हासिल 1 देगा। 2 का पढ़ा 7 बार, 2 साते 14, 1 हासिल 15 हो गया। ठीक है, अब हो गया। अब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, सबसे कराएंगे गुना, तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, कितना होगा 6 दूनी 12, तो कितने बच्चे 12 यहाँ लिखते हैं, नहीं 12 यहाँ नहीं लिखना है, 12 आपको लिखना है 1 अंक छोड़ करके। 6 दूनी 12, 1 अंक छोड़ कर लिखेंगे 2, हासिल कितना देगा 1। 6 का पढ़ा 7 बार पढ़ेंगे, 6 साते 42, हासिल कितना देगा 1, 43 हो जाएगा। 43 के 3 हासिल कितना देगा 4। 6 का पढ़ा 9 बार, 6 9 54, हासिल कितना देगा 4, 54 4 58, 58 की 8 हासिल कितना देगा 5। 6 का पढ़ा 7 बार, 6 साते 42, 42 और 5 47, 42 5 47, ये देखिए 4 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, 9 3 12 के 2 हासिल 1, जोड़ देंगे ना, गुना करने के बाद क्या करते हैं जोड़ते हैं, 4 का 4 4 2 6, 9 3 12 के 2 हासिल 1, 8 5 13 और 1 हासिल 14, हासिल 1, 7 और 1 8 और हासिल 9, ये 4 का
4, ये हमारा आंसर। समझ गए? इस तरह से बच्चों हमारा ये गुणा बनता है। अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है भाग। क्या मिलता है? भाग। और यहाँ से हमारा भाग उड़ गया है, उड़ गया है तो उसको हम लोग बुलाएंगे कि भाई तू आ जा। काहे उड़ा तुमने? काहे उड़ा भाई? नाराज है क्या? नहीं नहीं, नाराज नहीं है। मैं इसको ए भाग देता हूँ, ठीक है? ये भाग है आपका, ठीक है? आइए इसको हम लोग कैसे करेंगे? देखिए 16, 76, 4 में 4 से आपको भाग देना है, तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार कि 16 आ जाएगा। और पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 16 आ जाए तो ठीक है, कम आ जाए तो ठीक है, अधिक नहीं होना चाहिए। पढ़िए तो 4 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ते हैं बच्चों। 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़े, 4 चौका 16। इसको घटाते हैं तो 0 हो गया भाई, ये भी 0 हो जाएगा, सब खत्म। अब ऊपर से जो अंक बचेगा एक एक अंक लाते जाएंगे। क्या है? 7, तो 7 लिख लेंगे। अब 4 का पहाड़ा फिर से पढ़िए, कितने बार पढ़ोगे कि 7 आ जाए या उससे थोड़ा कम हो जाए, अधिक नहीं होना चाहिए। कितने बार बोलिए? 7 का पहाड़ा एक बार पढ़िए, 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 4, एक ही बार क्यों पढ़े भाई? क्योंकि 2 बार पढ़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो गया? यहाँ से माइनस करेंगे, 7 में से 4 गया 3, ऊपर सब 6, क्योंकि देखो ये क्या है? इससे छोटा है। जब छोटा पड़ेगा ना तो ऊपर से नीचे लाएंगे 6 को, 6 लाएंगे, क्या है? 36। 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़ोगे 36 आएगा? 9 बार। 4 9 36, 4 9 36। यहाँ से माइनस करेंगे, ये भी 0, ये भी 0, सब खत्म। ऊपर 4 बचा है ना, 4 को लिख लेंगे। 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़ोगे 4 आएगा भाई? एक बार। 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ो 4 आ जाएगा। ये देखो सब खत्म। यानी ये देखो हमारा भागफल होता है बच्चों। ये क्या होता है? ये हमारा भागफल होता है। ये कलर दिख रहा है क्या आप लोगों को? ये कलर दिख रहा है क्या आप लोग? अरे वाह, दिख रहा है। तो ये बच्चों हमको ये जो आता है ना यहाँ पे, इसको हम लोग भागफल बोलते हैं। यहाँ शेषफल क्या? 0 है, शेषफल कुछ नहीं बचा, शेषफल कुछ नहीं बचा तो 0, ये शेषफल कहते हैं, ठीक है? ये भाज और ये भाजक, ठीक है? ये भाज और ये भाजक। अब देखिए एलसीएम निकालना सीखेंगे। एलसीएम किस तरह से निकालेंगे भाई? आइए, ये हमारा देखो 2 3 6 का और 18 25 10 का एलसीएम निकालना है बच्चों। किस तरह से निकालोगे बताइए? बिल्कुल आसान है एलसीएम निकालना। चलिए, रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, कभी कभी क्या होता है कि बीच में रिकॉर्ड नहीं होता है बच्चे, जैसे आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो रहा है तो फिर आप लोग का वीडियो खराब हो जाता है। 2 3 6 का आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है? तो आइए पहला क्वेश्चन को बनाते हैं। पहला क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों। 2 है, 3 है और 6 है। इसको हम लोग ऐसे पहले कर देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे? वैसे नंबर से कटाएंगे, कम से कम 2 नंबर कट जाए इसमें। तो सबसे पहले कौन नंबर लेंगे? सबसे पहले छोटा वाला नंबर लेंगे। और सबसे कटाने के लिए छोटा नंबर जो होता है वो होता है बच्चों हमारा 2 होता है। जब कोई चीज़ को विभाजित करना होगा, कटाना होगा, तो सबसे छोटा जो नंबर होता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा 2 होता है बच्चों। तो 2 से कटाकर पहले चेक करेंगे, 2 से नहीं कटेगा तो अगला नंबर कटाएंगे। यदि आप 2 से कटा भी रहे हो तो कम से कम इसमें 2 संख्या कटना चाहिए। मीन्स कि यहाँ पर देखिए 2 से कटाएंगे तो 2 भी कटेगा, 6 भी कटेगा, तो 2 संख्या कटा ना। यही सिर्फ 2 कटता है, 2 संख्या नहीं कटता तो 2 से नहीं कटाते, कोई और संख्या से कटाएंगे। तो चलिए 2 से तो कट जाएगा, सबसे छोटा नंबर 2 ही है, तो 2 से कटाएंगे एक बार में। ये 3 कटेगा? नहीं कटेगा। 6 कटेगा? कटेगा, 2 3 6। अब आइए, अब इसको फिर से कटाने के लिए कोशिश करेंगे। क्या है 2 से कटेगा? नहीं नहीं भैया, 2 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा। तो जब 2 से नहीं कटेगा तो देखो 3 से कटेगा, 2 अंक कट नहीं रहा है, 3 ये भी कट जाएगा, 3 ये भी कट जाएगा, तो इसको हमने 3 से कटा दिया। एक नहीं कटा, ज्यों कहते हैं, जो नहीं कटता ज्यों कहते हैं लिख देते हैं। 3 से इसमें करेंगे, एक बार में कट गया, 3 से इसमें कटाएंगे, एक बार में कट गया, सब कट गया। और 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुना करोगे तो 1 ही आने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 गुना 3, यही ना? जो भी है सबको लिख देंगे, बस 1 को छोड़ करके। 2 और 3 कितना हो जाएगा? ये हमारा 6 आंसर हो जाएगा। 2 और 3 से करेंगे 6 आंसर हो जाएगा। अब चलिए 18 25 10 का निकालना है। आइए सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों। सेकंड
क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन है 18, 25 और ये 10 है ना। 18, 25, 10 है। कैसे करोगे? तो सबसे पहले ना आप छोटे नंबर को देखो। 18, 10, 25, मैं सबसे छोटा नंबर जानता हूं कि 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। तो क्या 2 से कटेगा? 2 से देखो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, 2 ही से कटा देते हैं। 2 नवा 18, 25 तो नहीं कटेगा तो इनको ज्यों का त्यों लिख देंगे, और 2 5 10, ये देखो 2 से कट गया। अब आगे कटाएंगे, क्या 2 से संख्या कटने वाला है? नहीं कटेगा, कोई भी नहीं कट रहा है तो 2 से नहीं कटाएंगे। 3 से चेक करेंगे तो 3 से 9 तो कटेगा, लेकिन ये सब नहीं कट रहा है। तो मैंने बोला ना कि जिस संख्या से कटा रहे हो कम से कम इसमें 2 संख्या कटना चाहिए। ये तो सिर्फ 9 कट रहा है, 2 नहीं कट पा रहा है। तो 4 से चेक करेंगे, 4 से तो एक भी नहीं कटेगा। 5 से चेक कर लेंगे, आइए 5 से चेक करेंगे। 5 से 9 कटेगा? नहीं कटेगा। 25 कटेगा 5 से? बिल्कुल कटेगा। 5 से एक बार में कट गया। अब कोई कट रहा है किसी से? नहीं कट रहा है। तब ये सिंगल सिंगल बच जाता है ना, सबको गुना कराते हैं बाहर बाहर। ये देखिए 2 है, उसके बाद ये 5 है, ये 9 है और ये 5 है। और कोई है? नहीं है। तो सबको गुना करा देंगे। 2 5 10, 10 9 90, 90 5 90 5 45, यानी 450 हो जाएगा। 90 5 450। सब बाहर वाले को क्या करते हैं? गुना करा देते हैं। देखिए 2 गुना 5 गुना 9 गुना 5, 2 5 10, 10 9 90, 90 5 450। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप आराम से इसको बना सकते हो। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम भी हो गया। अब एचसीएफ सीखेंगे। आइए हम अब एचसीएफ सीखेंगे बच्चों, ठीक है। एचसीएफ सीखेंगे। अब से इसको क्या करें, इसको यहाँ से कट करके इधर कर देते हैं। नहीं आया क्या? अच्छा, आएगा आएगा आएगा। चलिए इसको मैं इधर कर दिया, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ कैसे बनाएंगे भाई? एचसीएफ भी बहुत आसान होता है। इसको 2 तरीका 3 तरीका से बना सकते हैं। पहले हम आप लोग को बेसिक तरीका सिखाएंगे, आगे चल करके 10th वाला भी सिखा देंगे, ठीक है। तो 2 6 8 है बच्चों। पहला प्रश्न है कि 2 2 6 8 का एचसीएफ फाइंड करना है। तो इसको निकालने के लिए पता है क्या करते हैं? जो सबसे बड़ी संख्या होता है उसको लिख लेते हैं, और सबसे छोटी संख्या से क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो छोटी संख्या 2 है। 2 चौके 8, ये कितने बार में कट गया? 4 बार में। ये पूरा पूरा कट गया। अब क्या करते हैं? अभी जो 2 है ना, ये जो बीच वाला होता है, बीच वाला संख्या 2 6 8 के बीच में कौन है? 6 है। तो सबसे छोटा वाला संख्या से अब बीच वाला संख्या में भाग देते हैं। 2 3 6, यहाँ से देखिए सब कट गया। अब कोई पूछे कि एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ बच्चों हमारा 2 होगा। लास्ट में जिस संख्या से कटता है पूरा पूरा वही एचसीएफ होता है। कितने बचे? 3 लिख देते हैं, बिल्कुल गलत है। भागफल वाला नहीं होता है। यहाँ पर जो लास्ट में कटाता है सबको ना पूरा पूरा कंप्लीट, वही होता है एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2। आइए दूसरा है ना, दूसरा कटाना है। सबसे पहले आप ही बताइए सबसे बड़ा नंबर क्या है? तो कहोगे भैया 15 है। सबसे छोटा नंबर क्या है? 5 है। तो बड़े वाले में छोटे वाले से भाग देंगे, बड़े वाले में छोटे वाले से भाग देंगे। 5 3 15, कट गया पूरा पूरा। जी सर। अब मिडिल वाला क्या है? ये 9 है, और छोटे वाले से क्या करेंगे? भाग देंगे। 5 से अब 9 में भाग देंगे। 5 एक बार में, ये गया, यहाँ से घटाएंगे, ये 4 आ जाएगा। अब जो 4 है ना, यहाँ से भाग में बन जाएगा, और ये 5 यहाँ उतार देंगे। 5 ये उतर गया। 4 कितने बार में? एक बार में जाएगा, ये 4 यहाँ से घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब ये जो 1 है ना भाग में बदल गया, और 4 को यहाँ लेकर आएंगे। कितने बार में कटेगा? 4 बार में। 1 4 बार में, ये पूरा पूरा कट गया। जैसे पूरा पूरा कटता है एचसीएफ फाइंड हो जाता है भाई, निकल जाता है। एचसीएफ क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो लास्ट में भाग देता है वही एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ हमारा कितना हो गया? एचसीएफ हमारा 1 हो गया। समझ गए? इस तरह से हम एचसीएफ को बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग सब चीज मिल रहा है।
तो पहले ना हम लोग भिन्न के बारे में सीखते हैं कि भिन्न होता क्या है। देखिए भिन्न के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग को पढ़ा देते हैं। ये भिन्न जो होता है बच्चों, भिन्न को हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं या कोई A बटा B के रूप में लिखता है, ठीक है ना। ये हमारा भिन्न हो गया। तो जो ऊपर वाला होता है, देखो P बटा Q और A बटा B बात एक ही है, ठीक ना। अलग अलग अपना बहुत सारे लोग अपने टीचर लोग अपना अपना लिखते हैं, तो मैं P बाई Q पर बता देता हूँ, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, जो P बाई Q है, ये जो ऊपर वाला होता है ये हमारा अंश होता है, ये हमारा अंश होता है, ठीक है। और ये जो नीचे वाला है ये हमारा हर होता है। इसका मतलब है बच्चों कि अंश बटा हर को ही भिन्न कहते हैं। कोई पूछे भिन्न बराबर क्या होगा, भिन्न बराबर अंश बटे हर लिख सकते हो, भिन्न बराबर अंश बटे हर लिख सकते हो, ठीक है। भिन्न बराबर अंश बटे हर, तो यही हमारा भिन्न होता है। कोई पूछे कि 5 ऐसा उदाहरण दो भिन्न का, तो कैसे लिखोगे, लिखना 4 बटा 5, कोई भी बटे में लिख दो, 7 बटा 10, 11 बटा 12, 14 बटा 17, 21 बटा 7, ये सब क्या है, भिन्न में है, ठीक है। तो आप लोग अब तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग जोड़ सीखते हैं अपना, ठीक है। भिन्न का जोड़ सीखते हैं। भिन्न का जोड़ बनाने के लिए बिल्कुल इजी मेथड है बच्चों। ये देखो क्या है, पहले इस क्वेश्चन को मैं इधर सेपरेट कर लेता हूँ, ठीक है। इधर लाइए, देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो नीचे वाला है ना 5 2 10, देखो 4 बटा 5 है प्लस 1 बटा 2 है प्लस 1 बटा 10 है। तो नीचे वाले के एलसीएम लेंगे, कहाँ, रफ पेज में, रफ में ऐसे जाएंगे और 5 2 10 है, 5 2 10 का एलसीएम लेंगे। तो 5 2 10 यानी इससे पहले हम लोग एलसीएम सीख चुके हैं। तो ऐसा कौन छोटा नंबर है जो दोनों से सब कट जाए, कम से कम 2 नंबर कटना चाहिए। तो 2 लेते हैं, 2 से 5 तो नहीं कटेगा, लेकिन ये 2 कट जाएगा एक बार में, और ये 10 भी कट जाएगा 5 बार में। अब 2 से कटाएंगे, कोई कटेगा नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, देखो ये भी कटेगा ये भी कटेगा। 5 से एक बार में, ये एक बार में और एक बार में, एक का कोई वैल्यू नहीं होता, ये सिर्फ गुना कर दो, 5 को 2 से गुना करो कितना हो जाएगा 10। यानी बच्चों हमारा यहाँ से 10 एलसीएम आएगा, कितना आएगा 10, यानी 5 2 10 का एलसीएम जो आएगा ये 10 आएगा, क्या आएगा 10 आएगा। अब क्या करेंगे, इस संख्या से इसमें भाग देंगे, कितने बार में कटेगा, इस संख्या से इसमें भाग देते हैं, और जो संख्या आएगा ना इसके ऊपर वाले से गुना कराते हैं। एक बार फिर से समझिए, बट्टा पके जोड़ के लिए नीचे वाले संख्या से इसमें भाग देंगे, 5 दूनी 10, 2 बार में कटेगा। ये जो 2 आया ना इसमें भाग दोगे, 10 में 5 से भाग दोगे, इससे इसमें भाग देंगे, 2 बार में कट गया। अब ये जो 2 आया है ना 2, इस 2 को इस 5 को ऊपर वाले से गुना कराते हैं, तो 2 का पढ़ा 4 और पढ़ो 8 आ जाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा। अब इसको भी वैसे ही भाग देंगे, 2 से 10 में भाग दीजिए, 5 बार में कटेगा, 2 5 10, 5 आया, 5 के ठीक इसको ऊपर वाले से गुना करा देंगे, 5 और 1 से करेंगे 5। अब इसको इससे भाग देंगे एक बार में, 1 और इसको ऊपर वाला से कर देंगे तो 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, जोड़ देंगे, 5 और 8 13, 13 और 1 14, 14 और नीचे क्या है 10। ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। देखो बट्टे पके जोड़ हम लोग सीख लिए, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे बट्टा पके घटाओ, बट्टा पके घटाओ सीखेंगे बच्चों, ठीक है। बट्टा पके घटाओ, इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ, ये यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। और इसको मैं हटा देता हूँ, हेडिंग डाल देता हूँ, हेडिंग, ठीक है, हेडिंग दे दिया। और ये आ जा यहाँ पे, ये जोड़ हो गया। अब घटाव लाता हूँ, ये घटाव हो गया, ठीक है। आइए क्या करोगे, सबसे पहले जिस तरह से हम लोग जोड़ बनाते हैं, नीचे वाले कैल्शियम लेते हैं, वैसे ही घटाव में भी काम करते हैं। नीचे क्या है 6 2 6 का, पहले क्या करोगे बच्चों, इसका एलसीएम लोगे, क्या लोगे एलसीएम। चलिए 2 6 2 का एलसीएम, रफ में जाएंगे, 2 है 6 2 6 का, 6 2 6 का एलसीएम लेंगे। तो 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 2 से 3 बार में कट गया, ये 1 बार में कट गया, ये 3 बार में कट गया। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 2 संख्या कट रहा है, 3 से एक बार में, 3 से ये तो नहीं कटेगा, 3 से एक बार में। सभी संख्या गुना कर दो, 3 दूना 6, 1 से गुना कराने से कोई फायदा नहीं है। यानी बच्चों 6 2 6 का एलसीएम आया 6।
अब इस संख्या इसमें क्या करेंगे, भाग। कितने बार में कटेगा, एक बार में। जो एक आया है इसके ऊपर वाले से गुना करा देंगे, एक हो गया, माइनस इसको भाग देंगे, 2 तिया 6, 3 बार में, 3 को 1 से गुना करा देंगे, ये 3 हो जाएगा, माइनस इसको भाग देंगे एक बार में, 1 को 4 से करेंगे, ये 4 हो गया। ठीक है, अब देखो ये 1 का 1, ये -3 और -4 कितना हो जाएगा, -7, अब बटे 6। अब देखो 1 में से -7 को घटाना है, 1 में से -7 को घटाना है। देखो 7 में से 1 घटाओगे 6, लेकिन बड़ा का चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस लिख देंगे, 6/6 हो जाएगा। इसको भाग देना चाहते हो तो कटा दो, 6 का पढ़ा एक बार पढ़ोगे 1, यानी पूरा पूरा -1 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए? इस तरह से हम लोग बनाते हैं बट्टा पके यानी भिन्न का क्या घटाव बनाते हैं। अब हम लोग सीखेंगे बच्चों गुणा। क्या सीखेंगे, गुणा। आइए गुणा लेते हैं यहाँ पे। आइए देखिए गुणा में क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ ना, अच्छा रहेगा। आइए गुणा में क्या करते हैं, ये जो 3/6 है ना, 3/6 ही लिख देते हैं। अगुना ये 12/7 है तो 12/7 लिखेंगे, और 14/9 है 14/9 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, कटाने का रूल होता है कि आप तिरछा तिरछी यानी तिर्यक कटा सकते हो, इससे इसे कटा सकते हो, इससे इसे कटा सकते हो, ऊपर नीचे भी कटा सकते हो, जितना हो सके पहाड़ा पढ़ पढ़ कर कटा दीजिए। देखिए मैं कटा रहा हूँ, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, 6 दूनी 12, 2 बार में कट गया। अब ये 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 7 दूनी 14 कट गया। ये 3 ऊपर में बच गया, नीचे में 9, तो इसको भी कटा सकते हैं, तितरी का 9 3 बार में, मतलब पूरा ऊपर नीचे कटा सकते हो, तिरछा तिरछी कटा सकते हो, जितना कटाना होगा कटा दीजिए। अब क्या होगा भाई, ऊपर जो संख्या बचेगा उन सबको गुना करा दीजिए, नीचे जो संख्या बचेगा उन सबको गुना करा दीजिए, तो 2 बच गया, कितना आ गया 4, और नीचे सिर्फ 3 बचा है तो 4/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। भिन्न का गुणा तो बिल्कुल आसान होता है, बस आपको कटाने आना चाहिए, और भाग भी बस इसी के जैसा बनता है, थोड़ा सा चेंजिंग है। चेंजिंग क्या है, आइए थोड़ा इसको भी देखते हैं भाग को। ठीक है, इसको थोड़ा इधर सेपरेट कर लिए। देखिए भाग में क्या करते हैं, जो 2/3 है ना, ये 2/3 लिख दीजिए। अब भाग को जब भी बनाते हैं भिन्न का, तो भाग को गुना में चेंज कर देते हैं। ये भाग में है ना, इसको गुना में चेंज कर दिए, लेकिन जैसे भाग से ये गुना में चेंजिंग होता है बच्चों, ये उल्टा हो जाता है भिन्न। 4/6 है ना, अब ये 6/4 हो जाता है। ये भाग में है ना, ये भी गुना में हो जाएगा, बट भिन्न जो है उल्टा हो जाएगा। 5/9 था तो 9/5 हो जाएगा, बस यही ध्यान देना है। उसके बाद ये गुना बन गया, गुना को कटा दीजिए। कैसे कटाइएगा, देखिए 3 का पढ़ा पढ़िए 2 बार, 3 दूना 6, 2 का पढ़ा पढ़िए कितने बार, 2 बार, कट गया, 2 दूनी के 4। अब ये ऊपर नीचे, ऊपर 2 नीचे 2, ये भी कट गया। अब ये 9 और 5 किससे कटेगा, नहीं कटेगा, यानी सिंपल हमारा 9/5 बच गया, और ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग बनाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में बातें आ रही होगी। नेक्स्ट क्लास कर रहे हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो हमें मिलता है प्रतिशत, इसके बाद प्रतिशत है ना, हाँ प्रतिशत है। आइए बच्चों हम लोग प्रतिशत सीखेंगे, बहुत ही ईजी है, बस आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मैं बच्चों बनाता हूँ। क्या बोला है, 200 का 5%। प्रतिशत का मतलब पहले समझिए, प्रतिशत, देखो प्रतिशत ये समझिएगा, प्रतिशत का मतलब होता है, प्रति मतलब ऐसे प्रति, और शत मतलब 100, शत मतलब 100, याद रखिएगा। प्रति का मतलब प्रति, ये प्रति का चिन्ह है, और शत मतलब 100, मतलब जिस संख्या को प्रतिशत में बदलना होगा। मान लीजिए इस 3 को मानकर चलते हैं, ये है, एक्चुअल में इसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, इस 3 को प्रतिशत में चेंज करना है, तो 3 को प्रतिशत में चेंज करना है तो इसको गुना में 1/100 कर देंगे, गुना में 1/100 कर देंगे, ये प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। नहीं, जब प्रतिशत में रहेगा तो 1/100 करेंगे। इसका मतलब समझिए कि देखिए ये 3% है और ये 3 है। रुकिए,
आपको अच्छे से मैं बता देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं पड़ना है, ठीक है। मैंने बोला ये 3 है और ये 3% है, दोनों में क्या अंतर है? ये 3% है और ये 3 है। अब इस 3 को प्रतिशत में जब चेंज करना होगा, 3 को प्रतिशत में, तो इसको 100% से गुना कर देंगे, ठीक है। और जब प्रतिशत है, यानी प्रतिशत यहाँ से हटाना है, इसको भिन्न में चेंज करना है, तब प्रतिशत को भिन्न में चेंज करने के लिए 1/100 से गुना कर देते हैं। 1% से भिन्न में चेंज करना होगा तो 1/100 से गुना कर देते हैं। और यदि आपको पहले से भिन्न में है, उसको प्रतिशत में चेंज करना है, तो उसको 100 से गुना कर देंगे। बस ये बात याद रखिएगा, और आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है बेसिक के लिए। आइए, तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है 200 का क्या है? 5%। 200 का 5%। 200 तो 200 का मतलब गुना होता है, सबको पता है। 5% है तो 5% है, तो इसको प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे? 5 गुना 1/100 कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत यहाँ से पहले से दिया हुआ है तो उसको हटाना है। अब देखिए क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ये देखिए यहाँ से जो कट रहा होगा कटा देंगे, सब गुना में चेंज हो गया। तो यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 5 दूनी 10, ये 10 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या है भाई? 400 का 10% का 30%। 400 का लिखेंगे पहले, 400 का 10% का 30%। इसका मतलब क्या है? देखिए 400 का मतलब गुना, ये 10% मतलब 10 सॉरी ऐसे लिखेंगे तब गड़बड़ा जाओगे, ठीक है ना। ऐसे लिखता हूँ, इसको ऐसे लिखता हूँ, 10 है ना तो 10, और इसको प्रतिशत हटाना है तो 1/100 से गुना कर देंगे, ठीक है। का है तो का 30 है, 30 गुना 1/100, प्रतिशत हटाना है तो 1/100 से गुना कर देंगे। अब देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, सब तो प्रतिशत में ही है। 1 जीरो से ये भी जीरो कैंसिल, क्या बचा? यहाँ 4 और यहाँ 3, कितना जाएगा? 4 तिहाई 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए? सब खत्म हो गया, सब कट गया। अब क्या करेंगे? ये भी बन गया। अब हम लोग तीसरा प्रश्न देखेंगे, इसको हटा देते हैं बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, ठीक है। या मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ रख देता हूँ यहाँ पे, चलिए ठीक है। अब आइए तीसरा प्रश्न है, देखो 50 कितने का? 50 कितने का 10% है? पता नहीं है 50 कितने का 10% है, तो नहीं जो चीज़ पता रहता है उसको x मान लेते हैं। यानी जो 50 है बच्चों, ये जो 50 है x% का, कितना का? x का 10% है। जब कोई चीज़ पता नहीं रहता है तो उसको x मान लेते हैं। तो जो 50 है x का 10% है, x का मान निकल जाएगा, पता लग जाएगा। तो चलिए यहाँ से क्या करेंगे, ये 50 का 50 बराबर x गुना, प्रतिशत में है ना, हटाना होगा, तो क्या करेंगे? प्रतिशत हटाने के लिए 10 गुना 1/100 कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो। अब यहाँ देखिए ये 50 बराबर ये x है, और नीचे क्या? x से और 1 से करेंगे तो x होगा, नीचे क्या है? 10 है। आपको पता है जो चीज़ भाग करता है इधर आकर क्या कर देगा? गुना। तो 50 गुना 10 बराबर x, इसको गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 500 बराबर x। तो लास्ट में लिखेंगे अतः x बराबर क्या था? 500, यानी 50 500 का 10% है। कितने का? 500 का। इस तरह से हम लोग बनाते हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए
अगला है बच्चों, अगला है 4 नंबर। 4/5 का 4/5 का प्रतिशत रूप क्या होगा? का प्रतिशत रूप 4/5 का प्रतिशत रूप में ले जाना है, मतलब 4/5 को प्रतिशत में बदलना है। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, 4/5 को 4/5 इसको 100% से गुना कर दीजिए, कटा दीजिए, कट जाएगा 20 25 100। 4 से और 20 से गुना कर देंगे, कितना जाएगा? 80% हो जाएगा। बस प्रतिशत में ले जाना है तो उसको 100% से गुना कर देंगे, प्रतिशत हटाना है तो 1/100 से गुना कर देंगे। अब 40% का भिन्न रूप लिखना है बच्चों। अगला है 40% का भिन्न रूप लिखना है, भिन्न रूप लिखना है। 40% मतलब 40% है ना, इसको भिन्न में करना है तो 1/100 से गुना कर देंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल, ऊपर में आ गया 4, नीचे में आ गया 10। इसको और कटाना चाहते हो 2 पहाड़ा से, 2 दूनी के 4, 2 5 10 और कट गया। ये देखो 2/5 आ गया, यानी ये भिन्न में नहीं आ गया। याद रखिएगा प्रतिशत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रतिशत के रूप में लिखना है तो उसको 100% से गुना कर दीजिए, प्रतिशत हटाना है तो उसको 1/100 से गुना कर दीजिए, बात खत्म। ठीक है, तो ये बच्चों हम लोग का प्रतिशत था जो कि इजी था, बिल्कुल आसान है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं तो बाबू बोर्ड मास आता है। ये देखिए बोर्ड मास, बोर्ड मास का पहले मतलब समझिए, बोर्ड मास है क्या? बोर्ड मास का मतलब है ये जो बी है बच्चों, ये बी से होता है कोष्टक। क्या होता है? ये तो दिख ही नहीं रहा आप लोगों को, बी से होता है कोष्टक। मैं कहाँ लिखूँ इसको? देखिए इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, 1 मिनट, थोड़ा अच्छा कलर ले लेता हूँ। ठीक है, अच्छा कलर में कौन लूँ? ये ले लेता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट, इसको पहले छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लाइए बोर्ड मास हैं बच्चों। अगले पेज पर चलते हैं तो इस समीकरण का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों आप लोग के लिए। तो कहो तो मैं क्या ही कहूँ, इतना इंपॉर्टेंट है मैं क्या बताऊँ आप लोग के लिए। पहला प्रश्न लेता हूँ, ये है 2x + 3 बराबर है 4x - 2 है। कैसे करोगे? जो x वाला होता है उनको एक साथ रखते हैं, जो एक जैसा होता है उनको क्या करते हैं? एक साथ रखते हैं। मतलब x वाला x के साथ, बिना x वाला एक साथ रखते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा जब प्लस रहेगा इक्वल के साइड जाएगा तो माइनस, माइनस रहेगा इक्वल साइड जाएगा तो प्लस होगा। इन सब छोटी छोटी चीज़ों को आपको याद रखना है बस। ठीक है, तो चलिए ये 2x है ना, तो 2x, ये x इधर है, इसको इधर ला देंगे तो -4x हो जाएगा। अब बिना x वाला इधर रखेंगे, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से बच्चों 2x में से 4x घटाएंगे तो यह जाएगा -2x बराबर, ये माइनस और ये माइनस दोनों माइनस माइनस है तो -2 और -3 कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। अब देखो x में -2 गुना कर रहा है, बराबर में जाएगा तो क्या करता है? भाग करता है बच्चों। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा -5 है, x में 2 गुना कर रहा है, बराबर में गया तो भाग कर दिया, माइनस है तो माइनस रहेगा, और ये माइनस माइनस कट गया, यानी x का मान जो आएगा 5/2 आ जाएगा। अब इसका दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। दूसरा प्रश्न है कि 2/3x अब प्लस ये 4 है बच्चों, अब बराबर में है 2/3x, 2/3x अब प्लस y है। ठीक है, ये प्रश्न है। अब इसको कैसे करोगे? जो x वाला होगा उनके एक साथ रखेंगे, बस सिंपल सा चीज़ है। ये 2/3x, ठीक है, और उसके बाद अच्छा एक बात बताते हैं, यहाँ पर जो बच्चों है ना, यहाँ पर y नहीं होगा, यहाँ पर 7 होगा। ठीक है ना, 7 करके बनाइए। आइए x वाला है, इनको इधर लाएंगे तो -2/3x हो गया। ठीक है, बराबर में यहाँ पर क्या है? 7 है ना, 7 लिखिए, 7 है, बराबर में क्या है? 7, और ये प्लस कर जाएगा तो
ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, वाई यार सही था, वाई ही रहना चाहिए, मैंने गलती से कर दिया। वाई जो था ना वो सही था, वाई जो था सही था। आजा, वाई आ गया ना। चलिए, ये क्वेश्चन था। तो देखिए 2/3x है ना, तो 2/3x का 2/3x, इसके जैसा जो होगा उनको इधर लाएंगे, तो -2/3x हो गया। बराबर में क्या है, y, और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये देखो 2/3x में से 2/3x करेंगे तो क्या होगा, खत्म, कट जाएगा दोनों, प्लस और माइनस, तो कुछ नहीं बचा, तो 0 बचा। बराबर में y -4। अब y और -4 एक साथ है, तो -4 को कहेंगे कि इधर आ जा, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, बराबर y, यानी y का जो मान आ जाएगा बच्चों ये 4 आ जाएगा। समझ गए? इस तरह से समीकरण को हल करते हैं। और प्रश्न देखते हैं इसमें, और प्रश्न देखते हैं बच्चों। ठीक है, आइए तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है बच्चों कि 15x + x + 2x + y है, इस तरह से प्रश्न है। तो जो एक जैसा होगा उनको एक साथ जोड़ देंगे, बात खत्म। तो 15 और x 16, 16 2 18, x हो गया, अब प्लस y है, यही हमारा आंसर। चौथा देखिए, चौथा है कि 9x + 2x² + x² अब +20 है। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, इन सबको एक साथ लिखेंगे। 9x है अकेले, ये 2x² और x², देखो ये 2x² है और यहाँ पर 1x² है, मतलब दोनों एक जैसा है, x² के रूप में दोनों को एक साथ जोड़ देंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, और अकेले बेचारा 20 है तो इनको साथ में लिख देंगे, खत्म। इस तरह से समीकरण का जोड़ घटाव करते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को मिलेगा गुणनखंड। ये गुणनखंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिकॉर्ड हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, हाँ, गुणनखंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। आइए गुणनखंड देखते हैं। गुणनखंड क्या है, 512 का गुणनखंड निकालना है। कैसे निकालोगे, तो देखो सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 1 लेते हैं, 512 को ही। ठीक है, 512 को, ये देखिए 512 ऐसे लिखेंगे। अब इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम सबसे छोटे नंबर से कटाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे छोटा नंबर 2 होता है, 2 से कटेगा, देखिए कट जाएगा। 2 का इसमें भाग दीजिए, रफ में जाइएगा और ऐसे भाग दीजिएगा 2 से, 2 दूनी के 4, यहाँ से 1 ऊपर से 1 उतारेंगे, 2 5 10, फिर यहाँ से 1 आ जाएगा, ऊपर से 2 उतारेंगे, 2 6 12, 256 बार में कट जाएगा। जब इसमें भाग दीजिएगा तो 256 बार में कट जाएगा। फिर इसको 2 से चेक करते हैं, कटेगा, देखिए 2 1 बार में, और 2 दूनी के 4 और 2 8 16, 128 बार में कट जाएगा बच्चों। जब 256 को 2 से भाग दीजिए, 1 बार में 2, फिर ऊपर से 5, फिर 2 दूनी के 4, फिर 1 16, 2 8 16, 128 बार में कट गया। फिर इसको 2 से कटाएंगे, ये 64 बार में कट जाएगा, भाग दीजिए ना, 2 6 12, 2 दूनी के 4, कट गया ना, बस भाग देना है आप लोग को। फिर 2 से कटाएंगे, ये 32 बार में कट जाएगा। फिर इसको 2 से कटाएंगे, 16 बार में कट जाएगा। 2 से कटाएंगे, ये 8 बार में कटेगा। 2 से कटाएंगे, ये 4 बार में। 2 से कटाएंगे, ये 2 बार में, और लास्ट में 2 से कटाएंगे, सब खत्म हो गया। यानी हमने 512 का बच्चों, 512 का जब गुणनखंड किया तो 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। इसको लिख लेंगे ऐसे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, कितने बार, 12 बार आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग अपना गुणनखंड बना लेते हैं, बस कटाने आना चाहिए आप लोग को। अब 256 है तो 256 का बनाना होगा, तो नहीं बना लोगे, कहोगे सर कि 256 का यहाँ से तो शुरू हुआ है, बस इसी को एक बार और कर देना है। आप क्या करिएगा, जो दूसरा प्रश्न है 256, तो 256 ऐसे लिखोगे और 2 से कटा दो, इसी को देख करके कटा दो ना भाई, 2 से कटाओगे 128 बार में,
फिर 2 से कटाओगे 64 बार में 28 कट जाएगा, 64 हमारा 32 बार में कट जाएगा, फिर 16 बार में कट जाएगा, फिर 8 बार में कट जाएगा, फिर 4 बार में कट जाएगा, फिर 2 बार में कट जाएगा, फिर 2 बार में, सब खत्म। अब 256 का क्या करोगे, लिख दोगे। कितने बार, 8 बार 2 आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, हो गया। अब बच्चों 189 है, तो 189 का बनाना है, तब क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे तीसरा 189। तो 189 क्या, इसको अलग बना देते हैं ना, इसको अलग बना देते हैं। ये तो आप लोग को बनाने आएगा ना, ये तो बनाने आएगा। आइए, जब बनाने आएगा तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इधर भेज देते हैं। 189 का देखिए, 189 का, ये 2 से तो कटेगा नहीं, कटा कर देखिए, 2 छक 2 9 18, 9 दोनों से नहीं कटेगा, 3 से डायरेक्ट कटेगा, 3 से 3 छक 18, 33 का 9 कट गया, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 एक बार में, फिर 3 से कट गया 7 बार में, फिर 7 से कट गया, पूरा पूरा खत्म। ठीक है, यानी 189 का जो गुणनखंड आएगा, 3 आएगा बच्चों 3 बार, 3 आएगा 3 बार, और 7 कितने बार, 1 बार। ये हमारा आंसर हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अब गुणनखंड भी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। गुणनखंड के बाद हमें मिलता है, गुणनखंड के बाद मिलता है वर्गमूल। वर्गमूल और घनमूल दोनों एक जैसा बनेगा, बस ध्यान दीजिएगा। हाँ, वर्गमूल और घनमूल के लिए जब भी निकालिएगा तो आप लोग का काम में आएगा गुणनखंड, इसलिए पहले गुणनखंड पढ़ाया गया। तो 324 का आपको वर्गमूल बताना है बच्चों, तो पहले क्या करोगे, यहाँ लिखेंगे, पहला प्रश्न है रूट 324। 324, देखिए वर्गमूल और घनमूल में क्या अंतर होता है। यहाँ पर जब कुछ है, यहाँ पर खाली कुछ नहीं दिया रहता है, मतलब ऐसे सिर्फ दिया रहेगा तो समझ जाइएगा कि वर्गमूल है। और जब ऐसे भी दे दिया जाए, यहाँ पर 2 लटका दिया जाए, फिर भी समझिएगा कि ये वर्गमूल ही है। और जब कुछ भी नहीं भी रहता है तो वर्गमूल, और 2 दे भी दे तो वर्गमूल। लेकिन यही ऐसे दे करके और यहाँ पर 3 लटका दिया जाए तो वो घनमूल हो जाता है, जो कि यहाँ पर पढ़ाएंगे। समझ गए वर्गमूल घनमूल में अंतर, समझ गए। चलिए अब हम 324 का वर्गमूल बनाएंगे। कैसे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे, चलिए करिए। तो 2 से कटेगा, कटाइए। तो 2 से इसमें भाग दीजिए, 1 बार में 2 छक्का 12, 2 दूनी का 4, 162 बार में कटेगा। कटा करके आप लोग चेक कर सकते हैं रफ में जाकर। इसको 2 से कटाइए, 8 बार में 2 8 16, 2 8 2 कम 1, 81 बार में कट गया। अब ये 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटा दीजिए, 3 से ये 27 बार में कट जाएगा, 27 तिया 81। अगेन 3 से कटाएंगे, ये 9 बार में, अगेन 3 से कटाएंगे, ये 3 बार में, अगेन 3 से कटाएंगे, ये सब कट कर खत्म। यानी बच्चों जब हमने 324 को, ठीक है, जब हमने 324 को गुणनखंड किया तो ये चीज़ आया है क्या, 2 को 2 आया है, और 3 कितने बार आया भाई, 3 आया है 4 बार, 3 आया है 4 बार। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। वर्गमूल जब भी निकालेंगे तो जो रूट में सब है ना, तो 2 यहाँ पर 2 कितना है, 2 गो है, तो 2 में से 1 गो बाहर लिखेंगे और रूट को हटा देंगे। रूट हटाने के लिए यहाँ पर 2 2 में से 1 2 लिखेंगे। उसी तरह यहाँ 2 गो 3 है ना, 2 3 में से 1 3 को सिर्फ लिखेंगे। यहाँ भी 2 3 है ना, उसमें से 1 3 को लिखेंगे। इसको गुना कर देंगे, 3 9 9 दूनी 18, ये आपका 18 वर्गमूल हो जाएगा। और ये जो मैंने काम किया है बच्चों, ये जो काम किया है मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है ना, ये आप लोग को नहीं करना है, ठीक है ना, बस आपको दिखाने के लिए किया मैंने, ठीक है। मतलब कि रूट हटाने के लिए वर्गमूल में 2 में से 1 2 लिखेंगे, 2 3 में से 1 3 लिखेंगे, 2 3 में से, मतलब 2 2 में से 1 सिर्फ लिखा जाता है, और वर्गमूल हमारा जो साइन है ये वाला हट जाता है। तो इसका वर्गमूल कितना हो गया, 18। उसी तरह बच्चों अब ये प्रश्न 700 दूसरा प्रश्न बनाते हैं। क्या है, रूट 729। इसके लिए ऐसे करोगे, 729 लिखोगे। क्या 2 से कटेगा, नहीं, 3 से चेक कर लो, 3 दूना 6, 3 चौका, हाँ 3 से कटेगा, कटा दीजिए, 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 का 9, 243 बार में कट गया। भाग देकर देखिए आप लोग, ये अगेन 3 से कटेगा, 3 8 24, 81 बार में, फिर 3 से कटेगा 27 बार में,
फिर ये 3 से कटेगा कितने बार में, 9 बार में, फिर ये 3 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से कटेगा, पूरा पूरा खत्म। अब देखिए हमारा क्या था 729, 729 का जब मैंने गुणनखंड किया तो लिख दो 3 कितने बार आया है, 6 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार। आपको वर्गमूल बताना है तो वर्गमूल का रूल है कि 2 में से एक 3 को बाहर करेंगे, 2 3 में से एक 3 को बाहर करेंगे, 2 3 में से एक 3 को बाहर करेंगे, गुना करिए 3 का 9, 9 तिया 27, यानी 27 आपका वर्गमूल हो जाएगा। इस तरह से बच्चों अपना वर्गमूल बनाते हैं। कितना लेते हैं, गुणनखंड करने के बाद 2 में से एक 2 को बाहर करेंगे, रूट हट जाता है, जो आंसर आता है वही वर्गमूल हो जाता है। घनमूल में बच्चों यहाँ पर 3 दिया है, मतलब कि गुणनखंड करने के बाद 3 में से एक लेंगे। आइए इसको ही बनाते हैं। यह है बच्चों आप लोगों का पहला प्रश्न, रूट 216 है ना। तो यहाँ पर इसको ऐसे गुणनखंड करेंगे, 216 को 2 से कटाइए, कट जाएगा, 2 एक बार में, 108 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। फिर इसको 2 से कटाएंगे, 2 5 10, और ये कितने बार में कटेगा, 2 5 10 2 चौका 8, 54 बार में कट जाएगा। अगेन 2 से कटाएंगे, ये 27 बार में कटेगा, 27 हमारा 3 से कट जाएगा 9 बार में, फिर 3 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से कटेगा, पूरा पूरा खत्म। अब 216 का हमें घनमूल निकालना है तो पहले फैक्टर में लिखेंगे और यहाँ पर 3 डाल देंगे, क्योंकि घनमूल में डालना पड़ता है। 2 कितने बार आया है, 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 कितने बार, 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार। ठीक है, अब क्या करोगे, घनमूल निकालना है तो 3 3 में से एक 2 को बाहर करोगे, 3 3 में से एक 3 को बाहर करेंगे, गुना कर दीजिए, 3 दूना 6, 6 हमारा आंसर होगा। इस तरह से बाबू बनाते हैं। ठीक है, अब 512 का बनाना है ना, तो 512 का बनाना है तो इस भाई साहब को कहते हैं कि तू थोड़ा सा इधर चले जा। ठीक है, तुम थोड़ा इधर हो जाओ, सब बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, आइए इधर आइए, बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 रूट 512। तो 512 का पहले क्या करेंगे, 512 का गुणनखंड, 512 का गुणनखंड 2 से कटेगा, बिल्कुल 2 से कटाइए, 2 दूनी के 4, ये 2 5 10, 2 छक्का 12, 2 से कटाएंगे, 2 एक बार में, और ये 2 दूनी के 4, 128 बार में, फिर से 2 से कटाएंगे, ये 64 बार में, फिर 2 से कटाएंगे 32 बार में, 2 से कटाएंगे 16 बार में, 2 से कटाएंगे 8 बार में, 2 से कटाएंगे 4 बार में, 2 से कटाएंगे 2 बार में, 2 से कटाएंगे, पूरा पूरा खत्म। मतलब कि 3 रूट 512 का जब मैंने कटाया तो क्या आया, पहले इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो 2 आया है 9 बार, 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार। यहाँ से देखो 1 2 3, 3 में से एक 2 को बाहर करेंगे, 3 में से एक को बाहर करेंगे, 3 में से एक को बाहर करेंगे, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से घनमूल बनाते हैं। वर्गमूल में 2 लेते हैं, घनमूल में कितना लेते हैं, 3 में से एक लेते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। आगे बढ़िए। अब बच्चों आप लोग का घातांक है, घातांक कैसे बनाएंगे, घातांक का क्वेश्चन देखिए, इस प्रश्न को आपको बनाना है, इसका कुछ फॉर्मूले होते हैं, एक इसके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो 2 के पावर 3 प्लस 25 है, इसको बनाने का तरीका देखो क्या है, 2 के पावर 3 है ना, तो लिखिए 2 गुना 2 गुना 2 लिख दिए, और ये 25 है, 25 को आप क्या कर सकते हो, 25 ही लिखोगे, प्लस में 25 है तो। अब क्या करोगे, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 प्लस 25 जोड़ दोगे 33 हो जाएगा। कितना सिंपल है। इसको करना है, देखिए आपको पता है, एक फार्मूला याद रखिएगा, जब a के पावर m गुना a के पावर n हो, जब बेस बराबर हो तो पावर को जोड़ देते हैं।
तो ये और ये बराबर है तो इसको लिख देंगे। अब 5 और 2 पावर को जोड़ देते हैं, 5 और 2 7 हो जाता है। तो ये सब फार्मूला होता है बच्चों, मैं आप लोग को अगले क्लास में जरूर ये सब बताऊंगा स्पेशल एक एक वीडियो बना करके। अब ये देखिए पावर का पावर, देखिए a के पावर m है और उसका पावर n है। जब पावर का पावर हो जाए तो उसको गुना कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर का पावर 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 3 के पावर 4। यहाँ देखिए ये भी पावर का पावर है तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 के पावर 2 छक्का 12 हो जाएगा। ये भी हमारा आंसर। ठीक है, ये सब बिल्कुल ईजी है, आप लोग घातांक के लिए एक स्पेशल वीडियोज बनाऊंगा। अब ये देखिए दशमलव का जोड़ और घटाव सिखा देते हैं आप लोग को। पहला प्रश्न बनाते हैं, पहले इसको लिखिए 589.202 है। ये देखिए 2 3 6 है, इसको लिखना आप लोग को सीखना है बच्चों, लिखना सीख गए तो सब सीख जाए। तो 2 3 6 दशमलव 5 है ना, तो 5 यहाँ लिख देंगे। अब इसको जोड़ दीजिए, सिंपल जो आप लोग जोड़ जानते हो वैसे ही करना है। अब कहो सर 5 की बात यहाँ पर संख्या नहीं है तो कैसे जोड़ेंगे, तो दशमलव के बाद यहाँ पर कोई जीरो देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जोड़िए, सिंपल जोड़ जोड़िए, 2 और 0 जोड़ेंगे 2 होगा, 0 और 0 जोड़ेंगे 0 होगा, 5 और 2 7 होगा, दशमलव है दशमलव लगा देंगे, 9 6 15 की 5 हासिल 1, 8 3 11 और 1 हासिल 12 हासिल 1 देगा, 5 और 2 7 1 हासिल 8 देगा। देखिए हमारा दशमलव का जोड़ हो गया। उसके बाद एक घटाव है 9 3 8.3 1, ये 627 है दशमलव 35 है। इसको हमें क्या करना है, घटाना है। ठीक है, पहले लिखना सीखिए। अब घटाइए, 1 में से 5 नहीं जाएगा तो ये बगल वाले से हासिल लेगा, 11 बन गया, 11 में से 5 घटाओगे 6 आ जाएगा। अब ये बन गया 2, तो 2 में से 3 घटेगा नहीं घटेगा, तब बगल वाले से हासिल लेगा, तो ये बन गया 12, 12 में से 3 जाएगा 9 हो जाएगा, दशमलव है लग जाएगा। ये तो हासिल दे दिया था, ये 7 बन गया था, 7 में 7 जाएगा ये 0 हो जाएगा, ये 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा, 9 में से 6 जाएगा 3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर। तो बच्चों इस तरह से दशमलव का जोड़ भी बनाते हैं और घटाव भी बनाते हैं। याद रखना है आप लोग को एक बात, ठीक है ना, ये सब चीज़ें बहुत सिंपल होती है, आसान होती है। और ये जो दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग होता है, आप लोग डर जाते हो, इतना आसान है कि मैं क्या बताऊं। जो सिंपल आप लोग जोड़ जानते हो वैसे ही जोड़ बनाना होता है, या घटाव बनाना होता है, या गुणा भी बनाना होता है। मीन्स एक आपको मैं गुणा ले लेता हूं बच्चों, एक गुणा लेता हूं और आपको सिखाता हूं। ठीक है, अगले पेज पर आ जाते हैं, एक गुणा आप लोग को सिखाता हूं। ठीक है, 4 7 8.76, इसको 2 से गुणा करना है। तो दशमलव मिल गया तो डरना नहीं है, बिल्कुल इजी है। गुना करिए, 2 छक्का 12 की 2 हासिल 1, 2 के 7 से करेंगे 14, 1 हासिल 15। ठीक है, हासिल 1, 2 8 16, 1 हासिल 17, हासिल 1, 2 7 14, 14 और 1 हासिल 15, 2 चौका 8 और 1 9, इतना आ गया। कहोगे सर दशमलव कहाँ लगेगा, दशमलव लगाने के लिए 2 अंक से पहले दशमलव है ना, तो यहाँ पर 2 अंक से पहले दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो बच्चों आप लोग एक बात बताता हूँ, यदि आप लोग आज मैं जितना टॉपिक पढ़ाया उसका स्पेशल एक एक, जैसे मान लो कि आपको दशमलव का जोड़ सिखाया तो स्पेशल 1 घंटा से दशमलव का जोड़ के बारे में बताएंगे हर तरीका का। फिर समीकरण बताया, समीकरण का 1 घंटा क्लास कराएंगे। फिर एलसीएम हो गया 1 घंटे क्लास, एचसीएफ 1 घंटे, मतलब हर प्रकार का आप लोग का एक एक टॉपिक लेकर जब बताएंगे और उसके बाद आप लोग समझ जाओगे, बनाने लग जाओगे, तो आपका बेसिक मैथ्स बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। तो उसके लिए बच्चों मैं अपने ऐप पर आप लोग के लिए क्लास डिजाइन किया हूँ, बहुत ही खतरनाक। उस ऐप का नाम है बच्चों ड्रीम टॉपर। क्या नाम है, ड्रीम टॉपर। उस ऐप पर आप लोग यदि आते हो ड्रीम टॉपर ऐप पर, तो आपको 100% मैथ कंप्लीट कराने की पूरा गारंटी देते हैं। ठीक है, ड्रीम टॉपर ऐप आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। कहाँ से बच्चों, प्ले
स्टोर से आप लोग को ड्रीम टॉपर ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ से अपना क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। अब कहोगे सर फी क्या है, तो फी जो है 495 रुपीज़ है। और मैं आपको बता दूं कि क्लास 1 से लेकर के बच्चों, क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक जितने भी मैथ्स का टॉपिक होता है, जो आगे आप लोग को नीट के एग्ज़ाम हो या कंपटीशन का एग्ज़ाम हो या किसी भी चीज़ का आप मैथ्स जानकारी जानकारी चाहते हो किसी भी चीज़ को जाने के लिए, तो हर चीज़ इसमें से आपको मिल जाएगा। और ये क्लास सिर्फ आप लोग को 50 घंटे की होगी, बस 50 घंटे में आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे। और फी जो है 495, ये आपको लाइव भी पढ़ाया जाएगा, रिकॉर्डेड भी पढ़ाया जाएगा और अलग से डाउट क्लास भी दिया जाएगा बच्चों, समझ गए। हर तरीका से आप लोग को हेल्प करने की पूरा कोशिश रहेगा। और जो फी है बच्चों 999 रुपये था, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, बच्चों के लिए कम फी रखा जाए, ठीक है ना। 495 रुपये सभी लोग अफोर्ड कर सकते हैं। 495 का तो आज के ज़माने में एक टी शर्ट भी नहीं मिलता है, लेकिन इसमें आपका पूरा किस्मत खुलने वाला है। क्योंकि आप लोग डर जाते हो मैथ से कि हमें मैथ समझ में नहीं आता है सर जी, हम क्या करें, हमको समझ में नहीं आ रहा है मैथ, हम मैथ से बहुत डरे हुए रहते हैं अपने क्लास में। लेकिन इस 495 रुपये पे करोगे और उस क्लास को जब ज्वाइन करोगे, ड्रीम टॉपर ऐप से जब जाओगे तो रजिस्टर कर लीजिएगा। 2 ऑप्शन आएगा, जब ऐप डाउनलोड करिएगा तो रजिस्टर करना है, लॉगिन नहीं। रजिस्टर में अपना नाम डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, कहाँ से हैं आप, और उसके बाद कौन से क्लास में है तो वहाँ पर बेसिक मैथ लिख दीजिएगा। और बेसिक मैथ वहाँ पर लिखा होगा बच्चों, बेसिक मैथ, उसको आप जा करके डाउनलोड कर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद वहाँ पर एक डोमनी बैच होगा, क्या बैच, डोमनी बैच। इस डोमनी बैच में आप जैसे ही आओगे बच्चों, आप लोग को पूरा अच्छे तरीक़े से मैं मैथ्स को हलवा बना दूंगा और अच्छे से कंप्लीट कर लोगे। थैंक यू सो मच बच्चों। यहाँ तक आप यदि देखे हो तो पक्का मैं जानता हूँ कि आप मेहनती हो और आप बहुत कुछ अच्छा करना चाहता हो। मैं जानता हूँ कि आप बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हो, तभी आप यहाँ तक हमसे जुड़े रहे। तो आपके लिए मैं एक की भी ला दिया हूँ, वो की का नाम है डोमनी बैच। जा करके परचेज करें और मात्र 495 है, इसीलिए मैंने आपको बता भी दिया। भाई 500-400 के चक्कर में रहोगे तो लाइफ बर्बाद हो जाएगा। एक बार मौका आता है, बार बार पढ़ने को मौका नहीं मिलता है, तो मैंने आप लोगों को इसीलिए बता दिया। ऐसे सभी वीडियो में चर्चा नहीं करता, लेकिन इसमें मैं कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप लोग मेहनती हो, यहाँ तक देखे हो 1 घंटे क्लास, तभी तो जुनून है ना भाई। 1 घंटा पढ़ना सबके बस की बात नहीं है आज के ज़माने में। हाँ, तो जाइए वहाँ पर आइए, पूरा हेल्प आपका भाई करेंगे, आपके सर करेंगे। थैंक यू सो मच। आप वहाँ आइए, बहुत अच्छे तरीके से मैथ कंप्लीट कराएंगे, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच।